मसीह में आप सबको सलाम। आज खुदावंद के कलाम में से हम यसाया की किताब में से 2 आयत पढ़ेंगे। यसाया की किताब द बुक ऑफ अज़ाया उसका 48 चैप्टर है। उसका बाब नंबर 48 और उसकी आयत नंबर है 9 और 10, वर्सेस 9 एंड 10। खुदावंद का पाक कलाम बड़ा ही मीठा और ख़ूबसूरत है। बेशक मैंने अपनी पिछले दिनों में गवाही भी रिकॉर्ड की थी। खुदावंद ने मुझे मौत के मुंह से निकाला। खुदावंद ने मुझे हार्ट अटैक के बाद जो है सेहत और तंदुरुस्ती अता की। उसके बाद जो मेरा सर्जिकल ऑपरेशन था, प्रोसीजर था हार्ट का, खुदावंद ने उसको सक्सेसफुली जो है अपने हाथों में लिया और सब कुछ अपने मर्ज़ी के मुताबिक किया। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हमें मौत के मुँह से बचाने पे कुदरत रखता है। उसी ने हमारी निजात का ज़िम्मा लिया है, उसी ने हमारी निजात के काम को पूरा किया है और वही हमेशा हमें बचाना और छुड़ाना चाहता है। बेशक हम छोटे बच्चों की तरह बार-बार गुनाह की तरफ जाते और अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जब हम गुनाह में होते हैं। लेकिन जब हमारा खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो बेशक अजीज़ों, पाखरू की आवाज़ को सुनना सीखें, खुदावंद के कलाम पे चलना सीखें। एंड वंस हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहेंगे और उसका कलाम हमारे अंदर भर जाएगा, तो फिर जब वो कलाम हमारे अंदर भर जाता है तो मुश्किलात कुछ नहीं कहती। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम किसी इम्तहान की तैयारी नहीं की होती, हमने बिल्कुल भी नहीं की होती, पूरा साल हमने पढ़ा नहीं होता, अपने ही धुन में मगन रहे होते हैं और फिर जब वो इम्तहान का दिन आता है तो हम बड़े ही पैनिक होते हैं। कोई दुआ कर रहा होता है बड़े गिल्ट में, लेकिन उसको अपनी दुआ पे भरोसा भी नहीं होता और वही हम कह रहे होते हैं खुदाया बचा ले बचा ले बचा ले, आज बचा ले, हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हम पे मुसीबत आती है, जब हम पे परेशानी आती है, तो जब हम खुदावंद के साथ नहीं चल रहे होते, जब उसका कलाम हमारे दिलों में जड़ नहीं पकड़ चुका होता, जब उसके कलाम ने हमारे दिल में घर नहीं किया होता, जब पाक रूह हमारे अंदर नहीं बसा होता, तो हमें ऐसा लगता है कि आज ये मुसीबत हमें मार के छोड़ेगी या हमें ले जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं, जब उसका पाक रूह हमें आगे पीछे से घेरे होता है, जब उसके फरिश्तों के पहरे खैमाजन रहते हैं हमारे घरों के इर्द गिर्द, जब वो हमारी ज़िंदगियों का ज़िम्मा ले चुका होता है, जब उसकी निजात का काम पूरे तरीके से हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा होता है, जब हम उसके रूह को काम करने देते हैं, क्योंकि वो हमें होता तो है, बाज़ दफ़ा हम उसको काम नहीं करने देते। हम कलाम को जानते तो हैं लेकिन हम उस पे अमल नहीं करते, हम उसकी ओबीडियंस में नहीं रहते, हम उसकी कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते क्योंकि हमें मुश्किल लगती है, हमें उस तरह की लुभाती नहीं वो ज़िंदगी। तो फिर जो है हम जब मुश्किलात भी आती हैं और हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो वो मुश्किलात भी कुछ नहीं कह पाती, सैलाब डुबा नहीं पाते और किसी भी किस्म की कोई भी जो बुराइयां होती हैं वो हम पे उस तरह असर नहीं कर पाती जिस तरह हमको करना चाहिए था। सो हम अपने खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं कि वो हमारे साथ है, उसका कलाम हमारे साथ है और जब ये कलाम हमारे अंदर भरा होता है तो फिर आग जलाएगी नहीं, वो हमारे साथ रहता है। सो 9 और 10 आयात में यूं मरकूम है, मैं अपने नाम की खातिर अपने गज़ब में ताख़ीर करूँगा और अपने जलाल की खातिर तुझसे बाज रहूँगा कि तुझे काट ना डालूं। देख, मैंने तुझे साफ किया लेकिन चांदी की मानिद नहीं, मैंने मुसीबत की कुठाली में तुझे साफ किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बेइंतहा बरकत हमारे हमेशा साथ हो। खुदावन का बहुत शुक्र हो। सो वो अपने नाम की खातिर अपने गज़ब में तख़ीर करता है, वो हमारा इंतज़ार करता रहता है। अज़ीज़ों, हमारा खुदावन दरवाज़े पे खड़ा, दिल के दरवाज़े पे खड़ा हुआ हर वक्त खटखटाता रहता है। वो इंतज़ार करता है अपने बेटे बेटियों का। वो हमारी हलाकत नहीं चाहता, उसको शरीर की हलाकत से कुछ खुशी नहीं होती, ये कलाम हमें बताता है, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे, हर एक जो है वो माफ़ी में आए और हर एक जो है वो खुदावंद का हो जाए, वो हर हर एक जो है वो खुदावंद की तरफ आ जाए।
وہ अपने ग़ज़ब में ताख़ीर करता और हमें बहुत सारे मौके फ़राहम करता रहता है ताकि हम बदल जाएं, शायद हम बदल जाएं, हम अपनी ज़िंदगियों को बदल दें और हम फिर से उसके कलाम पे चलना शुरू हो जाएं। और अपने जलाल की खातिर तुझसे बाज़ रहूँगा। वो हमारी बहुत सारी गलत हरकत को और चीज़ों को जानता है जब हम गुनाह में होते हैं, लेकिन वो हमें मौके दे रहा होता है कि शायद अभी भी मुझे इसमें नेकी का कुछ कुछ नज़र आ रहा है, शायद ये अपना दिल बदल ले, शायद मैं इसके साथ ये अच्छाई इसको दूँ, ये चीज़ दे दूँ तो ये अच्छा हो जाए। जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं कि हम इनको ये इंसेंटिव देते हैं, शायद इनका दिल बदल जाए, शायद ये सोचे कि हमारा माँ बाप हमसे कितना प्यार करता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम बड़े ही स्टबन हो जाते हैं, बड़े ही ज़िद्दी बच्चे बन जाते हैं। फिर बेशक बाप को कोड़े भी लगाने पड़ते हैं, बाप को खींच के वापस लेके आना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम हमेशा की मौत के हवाला हो जाएं। देख, मैंने तुझे साफ़ किया लेकिन चांदी की मानित नहीं, मैंने मुसीबत की कठहाली में तुझे साफ़ किया। बेशक बाज़ मुसीबतें हमें सिखाने के लिए आती हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने मुसीबत उठाई और खुदावंद के अहकाम को सीख लिया है। मैंने पूरे तरीके से शायद इसको कोट नहीं किया, लेकिन उसका ख़ुलासा यही है कि जो है मुसीबत उठाने के बाद मैंने खुदावंद को जान लिया है। सो खुदावंद बेशक जब हम पे ट्रायल्स आती हैं, ट्रिबुलेशंस आती हैं, तो सबसे पहले जो हमें याद आता है वो हमारा खुदावंद याद आता है। अगर उस वक्त हम समझ लेते हैं कि ये खुदावंद की तरफ से कॉल है, खुदावंद की तरफ से हमारा बुलावा है, तो फिर हम खुदावंद के साथ अगर गेम्स ना कर रहे हों, हम सच्चे दिल से, सच्ची तौबा से उसके पास आ जाएं, अपनी राहों को बदलें, अपनी बदकिरदारी से बाज आएं और खुदावंद की अच्छाई में चलना शुरू हो जाए, उसके कलाम की पैरवी करना शुरू हो जाए। खुदावंद के कलाम इस तशना की किताब में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा इसके सिवा और चाहता ही क्या है कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, सारी अक्ल से अपने खुदावंद, अपने खुदा से मोहब्बत रखे। सो आज जब हम अपने खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखते हैं पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल से, सो हमारा खुदावंद हमें बचाने पे कादिर है, वो हमें माफ़ करने पे कादिर है। वो बेटे बेटियां जान के हम पे तरस खाता है, वो जानता है हम खाक हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें मुसीबत की कुठाली में से साफ़ होके गुज़रना पड़ता है ताकि हम सीख लें, ताकि हमारी तरबियत हो जाए। वो हमें तंबी करता है, बेटे जान के तंबी करता है, उसकी तंबी को हकीर ना जाने, अपने दिल को सख्त ना करें। अगर मुसीबत हमारे गुनाहों के बायस हम पर आई है और हम तौबा करके खुदावंद की तरफ चले जाएं, तो वो बुराई में से अच्छाई निकालने वाला खुदावंद है। वो सब कुछ बदलने पे कादिर है और हमें ज़िंदगी देने वाला खुदावंद है। वो इसीलिए दुनिया में आया कि ज़िंदगी दे, बल्कि कसरत से दे। सो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने किए हुए बहुत सारे गलत कामों की वजह से बहुत सारी मुसीबतें उठाईं, लेकिन खुदावंद का हाथ जब मुझ पे आया और उसने जब मुझे मुसीबत की उस कुठाली में से साफ़ करके निकाला, तो आज मैं कहती हूँ कि मैं खुदावंद के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। मैं किस तरह खुदावंद के बगैर जीती थी जब खुदावंद का कलाम मेरी ज़िंदगी में नहीं था। जब मैं हैलोवीन को सेलिब्रेट करने में कोई मुबालगा नहीं समझती थी, जब मुझे लगता था कि मैं कौन-सा इन रिचुअल्स को कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ़ देखने के लिए जा रही हूँ। नहीं मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद और शैतान दोनों के प्यालों में से नहीं पी सकते। वंस हम इन चीज़ों में जाते हैं, इनको सेलिब्रेट करते हैं, इनका पार्ट बनते हैं, पार्टेक करते हैं, हम उनका हिस्सा बन जाते हैं। हम शैतान की कुर्बानी में शामिल हो जाते हैं। हम दूसरों की ईदों में अगर जाते हैं, गैर कौमों की, और सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते और खुश होते हैं, तो हम उनका हिस्सा बन जाते हैं। सो आज हम उन चीज़ों का हिस्सा ना बने, बल्कि खुदावंद के प्याले को चूज़ कर लें। और जब खुदावंद के प्याले को चूज़ कर लेंगे, तो बेशक खुदावंद ही हमारा जो है ख़्याल रखने वाले और वही हमें बचाने वाले हैं। सो वो सारी चीज़ों का ज़िम्मा ले लेंगे, हमारी जान का ज़िम्मा ले लेंगे, हमारे घराने बच जाएँगे। क्या ही खूबसूरत बात है कि सिर्फ़ हम नहीं, हमारे घराने बच जाएँगे, और वो बच गए हैं। सो बेशक खुदावंद का शुक्र करें इस कलाम के लिए जो मीठा है, खूबसूरत है, ज़िंदा है और हमारी ज़िंदगियों में काम करता है जब हम उस पे अमल करते हैं, जब हम अपने बाप की सुनते हैं, उस बेटे यीशु की सलीब को उठाते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों को कुछ नहीं समझते, उनको पीछे छोड़ के रूहानी चीज़ों की तरफ
अपने कदम बढ़ाते हैं तो हमारा खुदावंद बेइंतहा खुश होता है। सो आज अपने दिलों को बदलें, अपनी रूहों को बदलें ताकि आसमान पर खुशी हो। उसकी खोई हुई भेड़ें आज वापस आती जाएँ। हम सब ये काम करते जाएँ ताकि ज़िंदगियाँ बदलती जाएँ। अपने पासबानों के लिए दुआ करें, अपने चर्चेज़ के लिए दुआ करें, जो अपनी ज़िंदगियों को हमारे लिए मुख़्तिस कर चुके हैं, उनके लिए दुआ करें, उनकी आस औलाद के लिए दुआ करें। अपने जो है चरवाहों के लिए अच्छा चाहें हमेशा, और ख़ुद भी इस खिदमत का बेड़ा उठाएँ। जितना तोड़ा खुदावंद ने हमें दिया है उसको लेके चलते जाएँ। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।